गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी टीचर संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा फर्स्ट क्लास में दिव्य भारती से सेकंड चैप्टर चल रहा था। ठीक है, सेकंड चैप्टर का नाम था टीका, जिसकी मैंने आप कुछ एक्सरसाइज करा दी थी और कुछ रह गई थी, यहाँ तक आपको करा दी थी। ठीक है, ये आपको करा दिया था और यहाँ से आपको करना है पेज नंबर 47। पेज नंबर 47 जल्दी से ओपन कर लीजिए। फिर इसमें दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क्या है, गद्यांश दिया गया है। ठीक है, ये आपको कुछ पार्ट दिया जाता है जिसको आप पढ़कर ये जो नीचे क्वेश्चन दिए जाते हैं इनके आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको कोई स्टोरी सुनाई जाती है, फिर आपको पूछा जाता है इस स्टोरी में कौन था, इसने क्या किया, ये सब पूछा जाता है। इसी तरीके से एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, कुछ पार्ट आपको कि इसे पढ़ो और इन क्वेश्चन के आंसर दो। ठीक है, तो अब हम पहले इसको पढ़ेंगे। धीरे धीरे वह पेड़ पर चढ़ने उतरने लगा। ज़्यादा समय वह पेड़ पर ही बिताता, लेकिन रोज़ सुबह घर में ज़रूर आता। ज़्यादा समय कहाँ बिताता, पेड़ पर, और रोज़ सुबह घर में ज़रूर आता। हम उसे दूध पिला देते। क्या पिला देते, दूध। अब वह पेड़ पर ही रहता है, पेड़ की डाल पर दौड़ता है। तो अब हमने पढ़ लिया, अब हमें इसके आंसर देने हैं। वह कौन है, वह ज़्यादा समय धीरे धीरे पेड़ पे चढ़ने उतरने लगा, और ये सब पढ़कर हमें पता चल गया ये हमारे किस चैप्टर से था। तो अब हमें पता चल गया वह कौन था, गिलहरी का बच्चा। इसमें किसकी बात हो रही थी, गिलहरी के बच्चे की। वही तो पेड़ पे चढ़ने उतरने लगा था, तो हम यहाँ लिख देंगे गिलहरी का बच्चा। जल्दी से लिख लीजिए। इस तरीके से लिख लीजिए, गिलहरी का बच्चा। फिर है सेकंड क्वेश्चन, उसे क्या पिलाया जाता। तो इसमें दिया था हम उसे दूध पिला देते, तो उसे क्या पिलाया जाता था, दूध। यहाँ लिख लीजिए आप लोग, दूध। अब देखिए सारे आंसर इसी में मिल रहे हैं। फिर है वह कहाँ रहने लगा। अब देखिए उसे दूध पिला देते, अब वह पेड़ पर ही रहता, तो वह कहाँ रहने लगा था, पेड़ पर। यहाँ लिख लीजिए, पेड़ पर। ठीक है, इस तरीके से पेड़ पर। यह आपका हो गया 47। पेज नंबर 48 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 48। अब इसमें दिया है उल्टे अर्थ वाले शब्द मिलाइए। इसमें क्या करना है, हमें उल्टे अर्थ वाले शब्द मिलाने हैं। जैसे पास का क्या होगा, दूर, तो पास को दूर से मैच कर दीजिए। फिर तेज का क्या होगा, धीरे, इसमें उल्टा मिलाना है, यानी कि विलोम शब्द। तेज का धीरे, अंदर का बाहर। ठीक है, फिर एक के अनेक बनाइए। एक के अनेक मतलब एक वचन और बहुवचन आपने पढ़ा होगा। अगर एक वचन है तो हमें उसे बहुवचन में कर देना है। अगर एक चीज़ है जो, तो उसको अनेक में लिख देना है। अगर अनेक में है तो उसको एक में लिख देना है। अब जैसे कि ये दिया है बच्चा, बच्चे का क्या लिखा है, बच्चे। यहाँ दिया है तौलिया, तौलिया एक होती है और ढेर सारी हो तो तौलियाँ। यहाँ क्या लिखेंगे हम, तौलियाँ। लिख लीजिए, तौलियाँ। रोटी, रोटी का क्या होगा, रोटियाँ। यहाँ हमें इधर एक के अनेक बनाने थे। एक के मतलब यहाँ एक चीज़ बताई गई है, यहाँ अनेक। जैसे बच्चा, बच्चे, तौलिया, तौलियाँ, रोटी, रोटियाँ। चंद्र बिंदु लगाएंगे यहाँ पर, रोटियाँ। फिर पढ़िए और समझिए। अब देखिए यहाँ पे बताया गया वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। जैसे वर्ण देखिए, ये वर्ण अलग लिखा है, व प्लस ह, ए प्लस क,
ये क्या है, वर्ण, इन्हें कहते हैं वर्ण, ये अलग अलग हैं। अब ये इनको दोनों को जोड़ा हमने तो ये क्या बन गया, शब्द। क्या बन गया, शब्द। वह है एक, फिर लड़का है, ये क्या बन गए, शब्द हैं ये। वह एक, लड़का, फिर है, ये सब शब्द हैं। अब वाक्य कैसे बनते हैं, जब हमने इन्हें एक सही स्थान पे रखकर एक लाइन में लिख दिया तो ये क्या बन गए, वाक्य। वह एक लड़का है, ठीक है। जब इन्हें हम अपनी इनकी सही जगह पे रखकर लिखेंगे तो जिसका कोई अर्थ निकलेगा तो वो क्या बन जाएगा, वाक्य। वह एक लड़का है, अब ये वाक्य बन गया। वर्ण इस तरीके से होते हैं, शब्द ऐसे होते हैं और वाक्य इस तरीके से। वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य। तो दिए गए वर्णों से शब्द बनाइए। अब दिए गए वर्णों से शब्द बनाइए और शब्दों से क्या बनाना है हमें, वाक्य। तो ये जो शब्द दिए थे, चलिए हम इनसे पहले शब्द बनाते हैं। वर्णों से ये जो सब वर्ण दिए गए हैं इनसे हम पहले शब्द बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि घ और घर हो गया ये, ठीक है, हमने एक शब्द बना लिया। अब दूसरा बनाइए फ और ल, फल हो गया, ठीक है, दूसरा बन गया। तीसरा जड़, ज और जड़, ठीक है। इस तरीके से आप कोई और भी शब्द बना सकते हैं, मैंने तो ये बनाए। अब इनसे हमें क्या बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं, ठीक है। इनसे हमें क्या बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। जैसे घर, अब हमें ऐसा वाक्य बनाना है जिसपे घर शब्द आ जाए। जैसे कि आज हम मनोरथ के घर गए, या आज मेरे घर मेहमान आए। आप कोई सा भी लिख सकते हैं, अपने आप भी बना सकते हैं, ये तो मैं आपको बता दे रही हूँ। आज हमारे घर मेहमान आए, या हम अपने दोस्त के घर गए, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है फल। नेक्स्ट दिया है फल। मेरे पापा फल लाए, या फल बहुत मीठे थे, या आम फलों का राजा है, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। फिर है जड़। जड़ पे भी हम वाक्य बना सकते हैं। पेड़ के नीचे वाले भाग को जड़ कहते हैं। क्या लिखेंगे हम, पेड़ के नीचे वाले भाग को जड़ कहते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ गलत है तो आप फिर से लिख लीजिएगा। पेड़ के नीचे वाले भाग को जड़ कहते हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है, चित्रों को पहचानिए और बताइए कि कौन उछल कूद करता है और कौन नहीं करता है। तो इसमें दिया हुआ है उछल कूद करने वाले और उछल कूद नहीं करने वाले। तो हम यहाँ से 1 बाय 1 लेते जाएंगे, जिस कॉलम के जो हैं वो लिखते जाएंगे। जैसे कि खरगोश, वो गिलहरी, ये गिलहरी उछल कूद करती है, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे गिलहरी, ठीक है। शेर, शेर उछल कूद नहीं करता है। शेर थोड़ा शांत रहता है, केवल जब उसको शिकार की ज़रूरत होती है तभी उठता है, तो हम शेर को इधर लिख देंगे, ये उछल कूद नहीं करता है। बंदर सबसे ज़्यादा उछल कूद करता है, तो हम इसको इधर लिख देंगे, ठीक है। फिर कंगारू, ये भी बहुत उछल कूद करता है, इसको भी इधर लिख देंगे। फिर गाय उछल कूद नहीं करती, इसको इधर लिख देंगे, ठीक है। फिर बकरी, बकरी भी नहीं करती उछल कूद, यहाँ लिख देंगे। फिर भालू, भालू तो बहुत ही शांत रहता है, उसको भी इधर लिख देंगे, ठीक है। फिर खरगोश, खरगोश बहुत उछल कूद करता है, इसको यहाँ लिख देंगे। ऊँट बिल्कुल भी उछल कूद नहीं करता है, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर हिरन, हिरन भी बहुत उछल कूद करता है, इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो जो उछल कूद करते हैं वो इधर, और जो उछल कूद नहीं करते हैं वो यहाँ लिख देंगे। अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और ये थोड़ी सी राइटिंग दी हुई है, पशु पक्षियों पर दया करो। ये आपको
बहुत अच्छी राइटिंग में लिखनी है। ये किसी ने लिखा है गंदा, आपको बहुत सुंदर सुंदर यहाँ लिखना है, ठीक है। आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक आप ये लर्न कर लेंगे सब और इसको नोटबुक पे कर लेंगे। इसकी पीडीएफ मैंने डाल दी है बेटा, आप सब इसका वर्क कर लेंगे। व्हाट्सएप पे मैंने पीडीएफ डाली है, आप सब ग्रुप से वो पीडीएफ से वर्क नोट कर लेंगे नोटबुक में, जिस तरीके से जितना मैंने नोटबुक में किया है। बाकी की बुक आप वीडियो से फिल कर लेंगे। बुक सभी को फिल करनी है वीडियो से देखकर, ये नहीं कि जितना मैं पीडीएफ में डाल रही हूँ उतना ही करेंगे। आप वीडियो से देखकर पूरी बुक फिल करेंगे, क्योंकि पेपर तो मैं कहीं से भी बना दूँगी। ओके।